हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस पैटर्न। कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के तहत देखते हुए हमने एक सिलेबस पैटर्न तैयार किया है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में किस टॉपिक से कितने वेटेज रहेंगे, किस टॉपिक से और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी जीके से टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स का वेटेज 30 रहता है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। मतलब कि अगर तीन को क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसमें आपका 1 नंबर जो है माइनस मार्किंग में चला जाता है। सेकंड स्टेज में हमारा क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये तो सभी को पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसके बाद अब टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन का वेटेज कितना रहता है। तो जनरल अवेयरनेस जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स से टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से। और इसके बाद रीजनिंग भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इससे 35 क्वेश्चन होते हैं। और टोटल हमारा टाइम ड्यूरेशन जो होता है 90 मिनट का होता है। 90 मिनट में हमको ये टोटल क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होता है। फिर से बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्क जो होता है आपका 1/3 होता है। जबकि आप 3 क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो उसमें से आपका एक नंबर जो है माइनस मार्किंग में चला जाता है। तो आपको सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिलेबस जब तक नहीं पता रहेगा तो आप इस चीज़ को तैयार नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो सिलेबस पर ज़्यादा पहले डिस्कस करना ज़रूरी होता है। तो हमने आपको सिलेबस के बारे में आज चर्चा किया। और अब देखेंगे कि चैप्टर वाइज जो है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैथ हो गया, तो मैथ में जैसे सिंप्लीफिकेशन हमको पढ़ना है, तो सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन का वेटेज मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा रहता है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट साधारण ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जिस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ज़्यादा कमांड रखना है। रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात एवं समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम एंड एज से 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जैसे बोट ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। बोट और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अलजबरा से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक आएंगे, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं। इसमें रेलवे में ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक चीज़ अलजबरा में आते हैं। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा सिलेबस क्या है।
अगला है जिससे मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको डिसऑनेस्ट सक्सेसिव डिस्काउंट से आपको और पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद नंबर सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आएगा कंप्लीट सीरीज, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज। कंप्लीट सीरीज, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज। इसके बाद मेंसुरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम ऑन प्लेन फिगर वाले एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और सर्किल से भी पूछ सकता है। इसके बाद टाइम एंड वर्क कार्य और क्षमता वाले क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। मिक्सचर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम एंड एज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ओनली रीजनिंग की। रीजनिंग के टॉपिक से आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो रीजनिंग जो है हमारा, रीजनिंग से आपको क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीरीज से आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लॉक एंड कैलेंडर से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम व्यवस्था से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद मिसिंग नंबर जो होता है, इससे भी बहुत मिसिंग नंबर तो पेपर में भर के आते हैं। रेलवे हो या अदर स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मिसिंग नंबर से आपको भर के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। वेन डायग्राम से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 0 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पजल से भी आता है 2 क्वेश्चन। तो इस चीज़ पर पजल से पर भी ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो इस तरह से आपको ये सिलेबस जो है, सिलेबस को अपने ध्यान में रखते हुए रेलवे ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, सभी एग्ज़ामों को पहले आपको सिलेबस को कवर करके तब अपने स्टडी पर ध्यान देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा लें। Thanks for watching this video. Thank you.